दोस्तों, भारत में यूँ तो बहुत सारी रियासतें हुई है, मगर आज हम एक ऐसे राजपूत नरेश के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आधुनिक काल का भगीरथ कहा जाता है। और इस महाराजा का कद अंग्रेजों के सामने भी काफी बड़ा था। इनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। माँ करणी के इस भक्त को जब इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने बुलाकर दरबार में वीरता के बारे में बताते हुए शेर से लड़ने की चुनौती दे डाली, तब इन्होंने चुनौती को सहजता से स्वीकार करते हुए एक ही प्रहार में शेर के पिंजरे में जाकर शेर को मार डाला था। इस दृश्य को देखकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बीकानेर के रियासत के राजपूत नरेश महाराजा गंगा सिंह की। तो आइए जानते हैं महाराजा गंगा सिंह के बारे में। गंगा सिंह का जन्म 13 अक्टूबर 1880 को बीकानेर में हुआ था। महाराजा गंगा सिंह 1888 से 1943 तक बीकानेर रियासत के महाराजा थे। उन्हें सब आधुनिक सुधारवादी भविष्य दर्शक के रूप में याद करते हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के अकेले गैर अंग्रेज सदस्य रहे। गंगा सिंह जी महाराजा लाल सिंह की तीसरी संतान थे। गंगा सिंह जी डूंगर सिंह के छोटे भाई थे, जो कि बड़े भाई की मृत्यु के बाद 16 दिसंबर 1887 को बीकानेर के राजा बने। महाराजा गंगा सिंह की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही हुई। बाकी की शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज में 1889 से 1894 के बीच हुई। ठाकुर लाल सिंह के मार्गदर्शन में 1895 से 1898 के बीच इन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण मिला। 1898 में गंगा सिंह फौजी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए देवली रेजिमेंट भेजे गए, जो तब लेफ्टिनेंट कर्नल बेल के अधीन देश की सर्वोत्तम मिलिट्री प्रशिक्षण रेजिमेंट मानी जाती थी। महाराजा गंगा सिंह का निजी जीवन सुखमय रहा। गंगा सिंह जी को छोटी उम्र में ही राजगद्दी मिल गई थी और उनके 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह प्रतापगढ़ राज्य की सुपुत्री वल्लभ कुमारी से सन 1897 में और दूसरा विवाह बीकमकोर की राजकन्या भटियानी जी से हुआ, जिनसे इनको 2 पुत्री और 4 पुत्र हुए। मध्य युग में सत्ता का केंद्र रहे बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 ईस्वी में मारवाड़ के राव बीका ने की। यही कारण है कि भारत की सिंध में लगी पश्चिम सीमा को राजनीतिक एवं सैन्य दृष्टि से मजबूती मिली। राव बीका जी का विवाह पुगल के राव शेखा की पुत्री से हुई। राव बीका ने कई जनहित के कार्य करवाए और अंत में 1504 में मृत्यु के पश्चात राव नारायण सिंह ने शासन को संभाला। राव जैत सिंह ने 1526 से 1542 तक एवं राव कल्याण मल ने 1542 से 1574 तक राजकार्य संभाला। इसके बाद मुगलों के राज में कल्याण मल के पुत्र राजा जय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। आगे की पीढ़ी में महाराजा लाल सिंह की मृत्यु के बाद उनका बेटा महाराजा सरदार सिंह राजगद्दी पर बैठा। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद महाराजा डूंगर सिंह ने राजकार्य संभाला। 1887 में उनकी मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई गंगा सिंह को अल्प आयु में महाराजा नियुक्त किया। महाराजा गंगा सिंह के कार्यकाल में बीकानेर में विकास की गंगा बही थी। पहले विश्व युद्ध में एक फौजी अफसर के पद पर गंगा सिंह ने अंग्रेजों की तरफ से बीकानेर कैमल कॉपर्स के प्रधान के रूप में फिलिस्तीन, मिस्र और फ्रांस के युद्ध में सक्रिय हिस्सा लिया। 1902 में ये प्रिंस ऑफ वेल्स के और 1910 में किंग जॉर्ज पंचम के एडीसी भी रहे। महायुद्ध की समाप्ति के बाद अपने बीकानेर रियासत में लौटकर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास की गंगा बहाने के लिए जो कार्य किए वो किसी भी लिहाज से साधारण नहीं कहा जा सकता। फिर 1913 में उन्होंने जनप्रतिनिधि सभा का गठन किया और 1922 में एक प्रमुख न्यायाधीश के अधीन अन्य 2 न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय स्थापित किया और बीकानेर को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में अपनी ऐसी पहल में देश की पहली रियासत बनाया। अपनी सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने एंडोमेंट इंश्योरेंस स्कीम और जीवन बीमा योजना लागू की और निजी बैंकों की सेवाएं आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध करवाई और अपने राज्य में बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट को सख्ती से लागू किया। 1917 में ये सेंट्रल रिक्रूटिंग बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य नामांकित हुए और इसी वर्ष उन्होंने इंपीरियल वॉर कांग्रेस में 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में और इंपीरियल वॉर कैबिनेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1920 से 1926 के बीच गंगा सिंह इंडियन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर बन गए। इसी बीच 1924 में लीग ऑफ नेशन के 5वें अधिवेशन में भी इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से हिस्सा लिया और शांति समझौते में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को बुलाया गया था। इन्होंने देशी राज्यों के मुखिया के रूप में सम्मेलन में हिस्सा लिया। वर्ष 1921 में नरेंद्र मंडल का गठन इन्हीं की बदौलत किया गया। फिर बाद में गंगा सिंह को इसका अध्यक्ष चुना गया था। गंगा सिंह देशी राज्य के जनहितों में पक्षधर थे तथा वे अंग्रेजों के चाटुकार थे। इन्होंने अपने जीवन काल में
कई महत्वपूर्ण जनहित का कार्य किया, जैसे गगनहर का लाना, जिसके कारण इन्हें कलयुग का भागीरथ भी कहते हैं। उनकी रियासत उस काल की सबसे संपन्न रियासत थी। वे श्री भारत धर्म महामंडल और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संरक्षक, रॉयल कॉलोनियल इंस्टीट्यूट और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, इंडियन आर्मी टेम्परेंस एसोसिएशन के, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, लंदन की इंडियन सोसाइटी, इंडियन जिम खाना, मेयो कॉलेज अजमेर की जनरल काउंसिल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जैसी संस्थाओं के सदस्य और इंडियन रेड क्रॉस के पहले सदस्य थे। उन्होंने 1899 से 1900 के बीच पड़े कुख्यात छपनिया काल की हृदय विदारक विभीषिका देखी थी और अपनी रियासत के लिए पानी का इंतजाम एक स्थायी समाधान के रूप में करने का संकल्प लिया था। और इसलिए सबसे क्रांतिकारी और दूरदृष्टिवान काम जो इनके द्वारा अपने राज्य के लिए किया गया वह था पंजाब की सतलज नदी का पानी गंग केनाल के जरिए बीकानेर जैसे सूखे प्रदेश तक लाना और नहरी सिंचित क्षेत्र में किसानों को खेती करने और सब बसने के लिए मुफ्त जमीनें देना। और श्री गंगानगर शहर के विकास को भी उन्होंने प्राथमिकता दी। वहां उन्होंने कई निर्माण कार्य करवाए और बीकानेर में अपने निवास के लिए पिता लाल सिंह के नाम से लालगढ़ पैलेस बनवाया। बीकानेर को जोधपुर शहर से जोड़ते हुए रेलवे के विकास और बिजली लाने की दिशा में भी ये बहुत सक्रिय रहे। जेल और भूमि सुधारों की दिशा में इन्होंने नए कायदे कानून लागू करवाए, नगर पालिकाओं के स्वायत्त शासन संबंधी चुनावों की प्रक्रिया शुरू की और राजसी सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया। 1933 में लोक देवता रामदेव जी की समाधि पर एक पक्के मंदिर के निर्माण का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। महाराजा गंगा सिंह एक महान वीर योद्धा थे। उन्होंने गंग फौज का गठन किया था और उनकी फौज की वीरता प्रथम विश्व युद्ध में गूंज उठी थी, जिससे कि उनका कद बहुत बड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, आजादी के बाद कश्मीर में भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी गंग फौज ने पाकिस्तानी सेना से जमकर लोहा लिया। 1880 से 1943 तक इन्हें 14 से भी ज्यादा कई महत्वपूर्ण सैन्य सम्मानों से नवाजा गया। इसके अलावा सन 1900 में केसर हिंदू की उपाधि से विभूषित किया गया। 1918 में इन्हें पहली बार 19 तोपों की सलामी दी गई। वही 1901 में 2 साल बाद इन्हें अंग्रेजी शासक द्वारा स्थायी रूप से 9 तोपों की सलामी योग्य शासक माना गया। 2 फरवरी 1943 को 56 साल के राज के बाद 62 वर्ष की उम्र में आधुनिक बीकानेर के निर्माता जनरल गंगा सिंह का निधन मुंबई में हुआ। इनकी मृत्यु के बाद इनके सबसे बड़े पुत्र साधु सिंह जी द्वारा बीकानेर की राजगद्दी को संभाला गया।